हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन दिस टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा ही होगा। घर में रहे, सेफ रहे, सिक्योर रहे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने समाजीकरण को जाना था। आज का हमारा टॉपिक जो है पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले हम पियाजे के बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि पियाजे कौन थे और किस विषय पे उन्होंने स्टडी करा। तो पियाजे जो हैं वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहां के? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि एक उग्र रचनावादी थे। इन्होंने क्या किया कि खुद के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया। किसके बच्चों पे? खुद के बच्चों पे यह एक्सपेरिमेंट किया और यह पता लगाया कि बच्चों में जो है बुद्धि का विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो किस तरीके से, किस उम्र में, कितना मात्रा में होता है। ये सारी चीजों का स्टडी जो है पियाजे ने अपने बच्चों पे किया और जाकर यह थ्योरी दिया जिसे हम लोग पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले जो वर्ड है हमारा कॉग्निटिव, उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि आखिर कॉग्निटिव है क्या। कॉग्निटिव, इसका हिंदी होता है संज्ञान। ठीक है, इसका हिंदी है संज्ञान। तो कॉग्निटिव है क्या? तो कॉग्निटिव जो है यह द प्रोसेस ऑफ नोइंग, द प्रोसेस ऑफ नोइंग, जानने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या है? हमारा संज्ञान है। जो जानने की प्रक्रिया जो होती है वह संज्ञान कहलाती है। बच्चा जो है उसका जो मेंटल स्किल क्या है, मेंटल स्किल क्या है, वह किस तरीके से सोचता है, वो किस तरीके से लॉजिक लगाता है, वह किस तरीके से तर्क करता है, रीजनिंग करता है, उसकी मेमोरी क्या है। ठीक है, इन तमाम चीजों का जो संबंध है वो सीधा सीधा हमारे संज्ञान से होता है, कॉग्निशन से होता है। और यह कॉग्निटिव जो है वो डायरेक्टली जो है हमारे माइंड से जुड़ा हुआ होता है। तो यह जनरली समझिए कि स्टडी ऑफ माइंड है। ये संज्ञान क्या है? संज्ञान जो है एक दिमाग का अध्ययन समझ लीजिए। इसमें बच्चे के बारे में जो है उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, थिंकिंग क्या है, लॉजिक क्या है, मेमोरी पावर क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए पियाजे क्या कहते हैं। पियाजे जो है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक। किसने कहा बच्चे को कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं? पियाजे ने कहा। क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू हुम चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट। किनके अनुसार जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक या छोटे वैज्ञानिक होते हैं? तो पियाजे के अनुसार, पियाजे ने कहा बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं ये एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक्टिव कंस्ट्रक्टर यानी कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय निर्माता होते हैं। सक्रिय निर्माता, नन्हे वैज्ञानिक। इन्होंने बच्चों के बारे में दो बातें बताई कि बच्चे जो हैं वो पहला चीज कि एक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। दूसरा बात इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं, सक्रिय निर्माता होते हैं। दैट मीन्स व्हाट? कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। ठीक है, बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। तो इनके बारे में जो बातें की गई वो हमारे पियाजे ने किया। ठीक है, इन्होंने थ्योरी दी कि
जैसे जैसे बच्चा का जो एज बढ़ता है, आइए इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इधर हम लोग एज ले लिए, ठीक है, और इधर बच्चे का डेवलपमेंट ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ते जाता है उसका डेवलपमेंट भी बढ़ते जाता है, यानी कि डेवलपमेंट उसका उस तरीके से होता है। ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इसको भी समझिए कि बच्चे का एज, देखिए एज बढ़ रहा है ना, पहले इतना तो डेवलपमेंट इतना, फिर इतना बढ़ा, फिर डेवलपमेंट, फिर बढ़ा, फिर डेवलपमेंट, फिर बढ़ा, इतना डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग जो है उनका डेवलपमेंट होते रहता है। और इसी एज को उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा। उन 4 स्टेजेस को जानने से पहले अभी हम लोग थोड़ा सा, एक वर्ड आता है स्कीमा, जिनका कॉन्सेप्ट जो है पियाजे ने ही दिया था। आइए उस वर्ड स्कीमा को पहले थोड़ा समझते हैं कि स्कीमा होता क्या है। हिंदी में भी इसका मीनिंग स्कीमा ही होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि स्कीमा क्या है, एक मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर कह लीजिए, मेंटल मॉडल कह लीजिए, ठीक है, या फिर इसको आप पॉकेट ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। यानी कि जो स्कीमा होता है यह एक मानसिक संरचना होता है, मानसिक संरचना होता है। यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चे के दिमाग में एक प्रकार की जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा एक खिलौने को देखता है तो उसके दिमाग में वह स्ट्रक्चर बन जाता है कि यह खिलौना इस तरीके से है, उसको छुएंगे तो साउंड होगा, या फिर कुछ इस टाइप से, तो वो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। और वही